अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार का लेक्चर दे दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरोप आज़ादी इजहार खो रहा है। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा यूरोपीय रहनुमा तकरीर को सेंसर करते हैं। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से अमेरिका के नायब सदर का इल्ज़ामात भरा खिताब सुनकर शुरा हैरान रह गए। तालियां भी ना बजाएं। जेडी वेंस ने कहा बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपाई इख्तियार कर रही है और ये सूरत हाल रूस से बड़ा खतरा है। बोले यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है। बरतानिया में इसकात हमल क्लिनिक के बाहर दुआ मांगने वाले शख्स की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हवाले को यकतरफा, गुमराह कुन, हैरान कुन और सिफारती इक़दार के मनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकल कर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। तीन मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी बैटिंग ना कर सकी। आखिरी ओवर में 242 रन पर टीम ऑल आउट हो गई। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर दिया। ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, कमजोर जजमेंट और मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बने। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें क्यों निकाला गया, इस सवाल का जवाब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा का है जो बाअसर लोगों की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने। गैर मुंतखब लोग बानी के गिर्द घेरा डालकर पार्टी के मामला चला रहे हैं। कराची में चलने वाली हैवी ट्रैफिक की वजह से मुसलसल हादसात। डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर नाले में गिर गया। हादसा टैंकर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आए। गुज़श्ता रोज सहवन में इंडस हाईवे के करीब हादसे का शिकार होकर जाबहक होने वालों की नमाज जनाजा अदा। 2 गाड़ियां आपस में टकराने से 5 अफराद जाबहक हुए थे, जिनमें कमसिन नात खां, ख्वाजा काजिम अली और जान अली शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों से IMF वफ्द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक IMF वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। वफ्द को जजेस की कम तादाद, सालिसी निज़ाम की अहमियत से भी आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। चंद रोज़ पहले IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात की थी। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात पर PTI के सेनेटर अली जफर की तनकीद। सेनेट में तकरीर करते हुए कहा तारीख में पहली बार किसी आलमी इदारे को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत के कर्जे के शौक या दबाव की वजह से चीफ जस्टिस को IMF वफ्द से मिलना पड़ा। सेनेटर अली जफर ने कहा अब अगली हुकूमतों को ना चाहते हुए भी इस गलत रिवायत पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 तरमीमी बिल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक के खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा पैका के खिलाफ हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं होगी। लाहौर प्रेस क्लब के भूख हड़ताली कैंप से खिताब में प्रेस क्लब के सदर
अरशद अंसारी बोले, पैका कानून के खिलाफ एहतजाज इसके खात्मे तक जारी रहेगा। हुकूमत सच को दबाने के लिए कानून पर कानून बना रही है। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप के तीसरे रोज मुख्तलिफ सियासी और मजदूर रहनुमाओं समेत वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। सक्कर, लाड़काना और हैदराबाद में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IFJ की सरबराह ने इस्लामाबाद में PFUJ की तकरीब में शिरकत की। एक बयान में कहा, पैका कानून ने पाकिस्तान में सहाफ़त खतरे में डाल दी है। पैका कानून को वापस लिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हल्फ लिया। गवर्नर शेख जाफर बंदुखेल ने जस्टिस एजाज से हल्फ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद से टेलीफोनिक राबता। कराची में डंपर्स और टैंकर से अमवात पर इजहार तशवीश। दोनों ने जोर दिया कि डंपर और टैंकर के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और रूट परमिट की चेकिंग लाजमी होनी चाहिए। शहर में तजावुजात का खात्मा बिला तफरीक होना चाहिए ताकि गुजरगाहों पर ट्रैफिक मसाइल पैदा ना हो सके। सिंध हुकूमत का बड़ी गाड़ियों को कराची में दाखिले के लिए 1 घंटा इजाफी देने का फैसला। अब बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़ियाल अंजार और मुकेश कुमार चावला से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तमाम ट्रांसपोर्टर गाड़ियों को सिंध में रजिस्टर्ड कराएं और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, ट्रांसपोर्टर मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि डेरा बुगटी में आज एक बार फिर हरियाली लौट आई है। कच्ची केनाल के 2022 के सैलाब से नुकसान पहुंचने की वजह से ज़मीनें बंजर हो गई थीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुतालबा था कि रबी की फसल के लिए नहर दोबारा बहाल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने एक बार फिर वापडा के साथ मिलकर इस टारगेट को पूरा किया। हज़ारों एकड़ बंजर अराजी पर अब दोबारा काश्त शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर बयान में यह भी कहा कि वार्निंग के बावजूद शोरज़दा इलाकों में ज़मीन पर गया। लाड़काना में नामालूम नकाबपोश ने ताजिर से लूट मार किए बगैर सीधी फायरिंग की और फरार हो गया। वीडियो में लूट मार का भी कोई वाकया सामने नहीं आया। फायरिंग से जख्मी ताजिर संजय कुमार को कराची मुंतकिल कर दिया गया। और बलूचिस्तान के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। कोजकटॉप, तोबा अचकजई, शीलाबाग, खानोजई ज़ियारत में बारिश। अफगान बॉर्डर से मुतसिल बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी।